मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में समझेंगे, और इस तरह से समझेंगे कि आज के बाद आपको त्रिभुज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने की दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा क्लास करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ हम आपको एक नई खबर बता दें कि 1 फरवरी से आपका क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट हो रहा। तो जो चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 1 फरवरी से आपका क्लास 10th का क्लास चलेगा। ठीक है, न्यू बैच का क्लास चलेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपका त्रिभुज। ऊपर में तो आपको हेडलाइन में लिखा ही होगा त्रिभुज, फिर भी हम यहाँ पे एक और हेडलाइन बना देते हैं। इसका नाम रखते हैं त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? त्रिभुज कहेंगे। इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कहेंगे। चलिए ये रहा आपका हेडलाइन। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम लोग जो सीखेंगे, सबसे पहले देखिए पूरा हम आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे आज के इस क्लास में त्रिभुज का, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको बताएंगे और फिर आपको होमवर्क भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका त्रिभुज होता क्या, त्रिभुज कहते किसको है। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज क्या होता है। त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज का अर्थ क्या होता है? तो भुज का अर्थ होता है आपकी भुजा, है ना। तो हम लोग कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। कोई भी एक लाइनिंग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रहा। देखिएगा इसमें कितनी भुजा है? तो तीन भुजा, एक दो एक तीन। तो तीन भुजाओं से कैसी आकृति? तो बंद आकृति, वो आपकी कहलाएगी त्रिभुज। ठीक है ना। चाहे आपका इस तरह का ले लीजिए डायग्राम, जैसा लेना है आप लीजिए। तीन भुजा होनी चाहिए और वो भी बंद होनी चाहिए, वो आपका त्रिभुज कहलाएगा। इतना तो क्लियर है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज जो आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 नंबर 2 करेंगे अगर हम, तो त्रिभुज में देखिएगा तीन भुजा के साथ साथ तीन कोण भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपका है, तीन भुजा है, एक दो एक तीन। इस तीन भुजा के साथ साथ तीन कोण भी है। कौन कौन है? देखिए यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि तीन एंगल भी है। तीन एंगल भी है, चाहे यहाँ इसकी बात कीजिए या इसकी बात कीजिए। तो कोण के आधार पे अलग त्रिभुज का प्रकार होता है, और भुजा के आधार पर त्रिभुज का अलग प्रकार होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, हम आपको दोनों का प्रकार भी बताएंगे और फिर बेसिक कंसेप्ट का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके जो टाइप होते हैं, त्रिभुज के जो टाइप होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, टाइप की बात कीजिए अगर, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप्स होता है त्रिभुज का। एक होता है भुजा के आधार पे, या एक होता है आपका कोण के आधार पे। किसके किसके आधार पे? भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो अगर भुजा की बात कीजिए, भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के जो आधार पर होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन देखे? भुजा के आधार पर एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या होता है आपका? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पर पहला क्या होता है आपका? समबाहु। दूसरा हो जाएगा आपका समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और आपका जो तीसरा होगा हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा आपका? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है आपका त्रिभुज का प्रकार। कौन किस त्रिभुज का? किसके आधार पे? भुजा के आधार पे, यानी कि साइड के हिसाब से त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तीनों के बारे में समझ लीजिएगा। परिभाषा कोई जरूरी नहीं कि हमको परिभाषा हम डिफिनेशन सबका लिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, जैसे तीन भुजा है ना, तीनों अगर आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है,
समद्विबाहु जिसकी दो भुजा, कम से कम दो भुजा आपस में बराबर होगा और एक भुजा बराबर नहीं होगा, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। और तीसरा जो आपका दिखाई पड़ रहा है विषम बाहु त्रिभुज, क्या आपका विषम बाहु, इसका मतलब जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। तीनों कंसेप्ट क्लियर है। समबाहु में तीनों बराबर, समद्विबाहु में दो बराबर, विषम बाहु में कोई बराबर नहीं होता है। ये आपके होते हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। चलिए हम लोग भुजा हो गया, अब बात कर लेते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पे? कोण के आधार पर। यहाँ पे हम लोग किसके आधार पे? कोण, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार यहाँ भी होता है। एक होता है आपका न्यून कोण, क्या होता है आपका? न्यून कोण। ठीक है। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण, क्या होता है आपका? एक समकोण। और एक होता है आपका अधिक कोण। ठीक है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? वो भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें न्यून कोण कहने का अर्थ हो जाएगा जिसकी तीनों भुजा, तीनों कोण 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, वो आपका न्यून कोण कहलाएगा। कोई भी 90 नहीं होना चाहिए। समकोण मतलब होता है जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। कितना? एग्जैक्ट 90 डिग्री, 91 भी नहीं, 90 होनी चाहिए, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अधिक कोण का मतलब होता है कि कोई भी एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 91 हो, चाहे 120 हो, चाहे 130 हो। ठीक है। ये होता है आपका अधिक कोण। इसके साथ साथ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो आपका कोण होता है, जो आपका त्रिभुज होता है, उसके अंदर का जो एंगल होता है टोटल, वो होता है आपका 180। कितना होता है? 180। जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है ए, बी और सी। ठीक है। तो कोण यहाँ ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का अगर आपस में ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो वो आपका 180 होना चाहिए। ठीक है। नहीं 180 से कमेगा, नहीं 180 से बढ़ेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम कुछ टाइप जो कि क्लास 9th में पढ़ने हैं उसको हम बताते हैं। क्लास 8 वाले भी समझिएगा, यहाँ पे उनको ही पढ़ना है। अब क्लास 10th वाले के लिए तो सब आसान ही होगा। ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से क्लीन। फिर इसका जो बेसिक और है उसको हम लोग देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। ये हो गया आपका क्लीन। अब यहां से कुछ बात करने वाले हैं त्रिभुज की। अभी हमने जस्ट बताया कि आपका यहाँ पे जो है तीन त्रिभुज में कितनी कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो 180 होता है। और बात कीजिएगा 180 की और, तो कोई भी लाइनिंग अगर हम खींच दें, कोई भी लाइनिंग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे हमने खींचा, हमने ऐसे खींच दिया लाइनिंग। अब इसके ऊपर का जो एंगल होगा या इसके नीचे का जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो 180 होगा। कितना होगा? 180। क्योंकि अगर ये आप हम अगर सर्कल घुमाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्कल घुमाए हम, तो सर्कल जो घूमता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो 360। कितना? 360 डिग्री का एंगल बनाता है एक सर्कल। तो ये कितने डिग्री का बनाएगा? 360। अगर इसको हम ऐसे हाफ कर दें, क्या कर दें? हाफ, आधा ऊपर आधा नीचे, तो स्वाभाविक है कि आपको 360 को भी आधा करना पड़ेगा। तो कितना होगा आपका? 180। क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर 180 या इसके नीचे 180 डिग्री। क्लियर है ये? यानी कि जो लाइनिंग है इसके ऊपर कितना डिग्री? 180 डिग्री टोटल, नीचे कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा कंसेप्ट, अगर यहाँ पे हम ऐसे करके डिवाइड कर दें, फिर कहें कि ये आपका जो है 80 है, ये आपका 80 है, तो फिर कहेंगे बताइए ये वाला आपका कितना होगा? यानी कि x जो आपको दिख रहा है वो कितना होगा? चलिए यहाँ बना देते हैं ए, बी, ओ, यहाँ कर देते हैं सी। ये लाइनिंग कर दिए, ये कोई रेखा है, उसके ऊपर में देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ऐसा आलेख दे देगा, कहेगा x का वैल्यू बताएं, x डिग्री का मान बताएं कि x का वैल्यू क्या होगा।
देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कैसे बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका लाइनिंग है, जो आपका रेखा है ए बी आपका कोई रेखा है, इसके ऊपर कितना डिग्री, टोटल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को कितने भागों में बांट दिए हम लोग, दो भागों में, दो घर में बट रहा है, एक 80 है, दूसरा कितना आपका 100 है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ये 80 ले रहा है तो ये कितना होगा आपका 100 होगा, तब तो 80 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 180। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, तो ऐसे कर सकते हैं, चूंकि ए बी का आपका ए बी रेखा के ऊपर का कोण कितना होगा, ए बी जो आपका रेखा है उसके ऊपर का जो कोण होगा वो कितना होगा 180 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जस्ट अभी बताना है 180 कैसे होगा। अब देखिएगा ऊपर में, अगर ऊपर की बात कीजिएगा तो ऊपर में आपका दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए ओ सी, ये वाला घर, ये वाला देखिएगा, ये वाला, ठीक है, ए ओ सी, और दूसरा देखिएगा बी ओ सी। देखिए ये आपका त्रिभुज पढ़ रहा है, बहुत सारे नहीं बताते हैं त्रिभुज, ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट को ये हार्ड लगने लगता है कि त्रिभुज क्या हार्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। देखिए आप ए ओ सी, तो हम बात यहाँ पे कर सकते हैं कोण, किसकी को बात करें, कोण ए ओ सी प्लस क्या है इसका नाम बी ओ सी, कोण बी ओ सी इक्वल कितना होगा, वो होगा 180। यानी कि ए बी रेखा के ऊपर, ए बी रेखा के ऊपर जो आपका एंगल बन रहा है, यानी कि जो कोण बन रहा है वो कौन कौन सा बन रहा है, तो ए, यहाँ देखिए यहाँ से आएगा बेचारा, यहाँ आएगा ओ के बाद, ओ का चला जाएगा सी के पास, देखिए तो ऐसे कहा कैसे चला जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा ए ओ सी। और यहाँ बात कीजिए तो ये देखिए बी पे आया, बी से यहाँ ओ पे आएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब मान डाल दीजिए, चाहते तो आप डायरेक्ट बना सकते थे, तो ए ओ सी का देखिए तो ए ओ सी का वैल्यू कितना x डिग्री है, x प्लस बी ओ सी कितना है, तो आपका कितना 80 है, बराबर कितना आपका 180। निकालना किसका वैल्यू है, तो आपको x का वैल्यू निकालना, 80 को कर दीजिए उस पार, तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 और माइनस में जाएगा आपका 80, घटाएगा तो कितना निकलेगा आपका 100, कितना 100 डिग्री, यही कर दीजिए आप किसका आंसर, ठीक है। हम आपको पहले ही बताया है कि इस लाइनिंग के ऊपर 180 होता है, अगर एक घर 80 ले लेगा तो दूसरा घर ऑटोमेटिक कितना होगा आपका 100 होगा, तब तो 180 मिला के होगा। अब देखिए यहाँ पर अब 100 आ गया तो 180 कितना होता है 180। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर होगा। तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन को अभी और देखेंगे, ठीक है। इसमें चूंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पहले पूरा कर लेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ साफ कर दें, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जब तक ये मार्कर भी थोड़ा सा सुस्त हो रहा है ठंडी में, तो इसको भी हम थोड़ा सा जान डाल देते हैं मार्कर में भी, ठीक है। फिर ये आपके सामने दौड़ेगा, चलेगा नहीं, फिर दौड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सब स्टूडेंट, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा जो दोस्त नहीं आए होंगे, और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। अब और देख लेते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपका जो एंगल वाला कोण वाला जो होगा, आपका जो भी क्वेश्चन एंगल से जुड़ा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे दो, चलिए कुछ और फॉर्मूला मान ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका फर्स्ट है, ठीक है, हम एक ही बार लिख देते हैं ताकि इसमें से जो बनाने वाले होंगे वो बना के सेंड कर देंगे आपको, हमको आंसर बताते रहेंगे, ए बी पी सी, नाम अलग अलग। चलिए दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये आपका मान लो कि 30 है, ये आपका मान लेते हैं 50 है, ये मान लेते हैं नहीं मालूम, ये मान लेते हैं y कितना है y, ठीक है। यहाँ नाम रख दीजिए ए बी ओ पी क्यू, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, आपका x है, ठीक है। ये आपका डायग्राम तैयार। अब दोनों क्वेश्चन को हम बताएंगे, इसको भी निकाल के हम बताएंगे, इसको भी निकाल के हम बताएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे सीखना है। अगर आपको सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, फिर आप सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक सीखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करते हैं।
आपको पता ही होगा, ये आपकी रेखा, ये आपकी रेखा, ये भी आपकी रेखा होगी, ठीक है, एरो लगा हुआ है। तो इस रेखा के ऊपर का जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 180 यानी कि 180। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि वही सेम चीज है यहाँ पे, वही प्रोसेस, चूंकि ए बी के ऊपर ऊपर का कोण कितना होगा, हो जाएगा आपका 180 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। ए बी के ऊपर पता तो कितना घर है, तो मात्र 2 ही घर है, इसमें तो 2 घर है, उसमें 3 घर है, वहां देखिएगा 3 घर आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 घर है, एक ये वाला घर है और एक ये वाला घर है। तो एक का नाम होगा ए पी सी, सी लिखा हुआ है ए पी सी, जबकि दूसरा घर का नाम क्या होगा बी पी सी। दोनों को लिख दीजिए ऐड करके, चूंकि दोनों का जोड़ होता है 180, दोनों का इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। आंसर तो सबको पता चली गया होगा कितना आ रहा है। चलिए तो लिख लीजिए यहाँ पे एंगल, एंगल में नीचे वाला बराबर समतल ऊपर वाला होता है ए पी सी, और प्लस में होगा आपका कोण कितना बी पी सी, लिख दीजिए बी पी सी इक्वल कितना लिखेगा 180 यानी कि 180। अब यहां से क्या कीजिएगा, देखिए मान डालिए ए पी सी कितना, तो देखिए ए पी सी कितना आपका 60 डिग्री, लिख दीजिए 60, अब प्लस बी पी सी कितना, देखिए बी पी सी कितना आपका x है, तो x का वैल्यू निकालना है हमें। अब बराबर कितना आपका 180 है, 60 को उस पर भेजिएगा तो आपका यहाँ पे x बराबर 180 और माइनस पे कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, घटाइएगा तो x कितना निकलेगा 120, कितना निकल जाएगा 120 डिग्री, और आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो जब 2 घर रहेगा फिर जोड़िएगा 180 पूरेगा, ठीक है, दोनों का जोड़ कितना होगा 180 जो कि यहाँ लिखा हुआ। आप डायरेक्ट चाहते तो 60 प्लस x लिख सकते थे या x प्लस में 60 लिख सकते थे। आंसर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी में, बहुत इजी है। रेखा और कोण, रेखा और कोण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम पहले आपको बता दिए थे त्रिभुज में 60 डिग्री होता है, त्रिभुज होता क्या, उसके बाद रेखा और कोण में आए। चलिए यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग हैं कि आपका देखिए यहाँ इसके ऊपर भी कितना होता है आपका 180 यानी कि 180 होता है, क्या होता है आपका 180, तो 180 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे इसके ऊपर 180 होगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 घर है, कितना घर आपका, वो आपका 3 घर दिखे, कितना घर 3 घर, कौन कौन है, एक 50 वाला है, एक y वाला है और एक 30 वाला है। हमें जो निकालना है वो किसका वैल्यू निकालना है, वो निकालना है y का वैल्यू, किसका वैल्यू बोलेगा, और चर मान जो दे देगा बीच में, वही चर मान का कहेगा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग वही लिखने वाले हैं जो यहाँ लिखा हुआ, ए बी के ऊपर का कोण कितना होगा 180 होगा, ए बी के ऊपर कितना होगा 180, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि ए बी रेखा के ऊपर का कोण, ए बी रेखा के ऊपर का कोण कितना होगा 180 180, ठीक है, ए बी रेखा के ऊपर का कोण कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबको जोड़िएगा, इसको सबको जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 180 के बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 प्लस में y प्लस में 30 बराबर कितना होगा आपका 180। क्योंकि ऊपर में 3 घर हो या 2 घर हो या 5 घर हो उससे मतलब नहीं है, सबको जोड़ने पर आपका 180 ही आना चाहिए, क्योंकि किसी भी रेखा के ऊपर का कोण कितना होता है 180 और नीचे का भी होता है आपका 180। जोड़ दीजिए तो y का y अब प्लस 50 और 30 कितना होता है, तो 50 और 30 होता है आपका 80, कितना होता है आपका, लिख दीजिए 80, अब बराबर लिखेगा 80 होता है, अब बराबर कितना आपका 180। अब 80 को भेज दीजिए उस पार, चूंकि निकालना है y का वैल्यू है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस में 80, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि y जो आपको दिख रहा है, जो आपका एंगल जो होगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो कितने डिग्री होगा आपका 100 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। ऊपर में 2 घर रहे या 3 घर रहे या रहे 4 घर, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी घर होंगे उस सब का जोड़ कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतना क्लियर है तो हम लोग पहुंच जाते हैं किसमें, आप त्रिभुज से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि ये त्रिभुज का ही भाग है, सेम ऐसा ही बनेगा वो भी, अब वो बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ साफ कर देते हैं, तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से सब स्टूडेंट ले लिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको भी क्लीन कर देते हैं,
इसको भी क्लीन करके उसके बाद साथ में देख लेते हैं। और जस्ट अभी हम बताए हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो सब कहेंगे 3 कोण होते हैं। बिल्कुल सही है, 3 कोण होते हैं। और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो वो होता है आपका 180। कितना होता है आपका 180। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने रहा त्रिभुज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज है, 50 डिग्री ए बी सी, बी आइए सी 40 डिग्री। बोलेगा बी बताइए क्या होगा। कोण ए 50 डिग्री, कोण बी कितना 40 डिग्री। तो बोला कि आपका ये कितना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 60 कर देते हैं। क्या करते हैं 60 डिग्री। तो यार कोण बी कितना होगा, ये जो आपको एंगल है ये वाला, वो कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसी का आपका वो एक प्रकार का त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है कोण बी का वैल्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों को अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 180 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ ही होगा यहाँ पे, चूंकि कोण ए देखिए नीचे वाला बराबर ऊपर वाला तिरछा, कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस में कोण सी इक्वल कितना होगा, वो आपका 180 180। और हम कैसे 180 लिख दिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो आपका 180 ही होता है। याद रखिएगा हमेशा, न बढ़ेगा न घटेगा, न 181 होगा न 179 होगा। एग्जैक्ट त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। इसको हम अलग क्लास में आपको साबित करके दिखाएंगे, ठीक है। उसका स्पेशल क्लास हम बताएंगे आपको, वहां बताएंगे कैसे होता है ये। यहाँ पर भी इतना समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना 180, ए बी सी 3 कोण है। अब चलिए ए का वैल्यू कितना लिख दीजिए 50 है 50। बी का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, वही तो निकालना हमें। तो कोण बी प्लस कोण सी कितना देखे, तो कोण सी आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री है, बराबर कितना आपका 180, तो 180। अब ये गिनती वाला है 50 है, गिनती वाला कोण आपका 60, दोनों आपस में जोड़ दीजिए। तो 50 और 60 कितना होगा, तो 110 होगा। कितना होगा आपका 110। अब प्लस में कितना आपका, तो कोण बी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कोण ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। कोण का सिंबल ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, नीचे वाला बराबर, नीचे वाला बराबर सीधा, ऊपर वाला तिरछा, ठीक है। नीचे वाला हमेशा सीधा होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पे। क्योंकि हम जानते हैं, हम भी टीचिंग ऑफलाइन में भी कराते हैं, ऑफलाइन में भी टीचिंग करते हैं, तो पता है स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियां कर लेते हैं, इसीलिए हम आपको बताएं, ठीक है। अब इसको उस पार कर दीजिएगा अगर आप, तो कोण बी बराबर 180 आइए चला जाएगा बेचारा उस पार, गिनती वाले के पास जाता, तो जाएगा माइनस में कितना आपका 100 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, कोण बी बराबर घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना 70 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एंगल है, एंगल का नाम क्या है, कोण बी जो ये जो दिख रहा है वो कितना निकल के आएगा आपका 70 डिग्री निकल के आएगा। फिर अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो आपका 180 ही पूरेगा। कितना पूरेगा 180 पूरेगा। जोड़ के देख लीजिए 50 60 और 70 को आपका कितना पूर रहा 180 आ रहा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जो सीखा वो क्या सीखा, एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले सीखा कि त्रिभुज कहते किसको हैं, उसके बाद त्रिभुज का प्रकार, 2 प्रकार, दोनों त्रिभुज के दोनों आधार से त्रिभुज का नाम, फिर हम लोग कोण के आधार पे कोण निकालना सीखे कि कौन सा कोण दिया रहेगा तो कौन सा कोण कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद रेखा से बने हुए कोण को भी देख लिए इसी क्लास में, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरा एंगल वाला जो भी क्वेश्चन था इसी क्लास में देख लिए, चाहे वो त्रिभुज से जुड़ा हुआ था चाहे वो रेखा से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा आप लोग सिंपल निकाल लीजिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए इसी क्लास में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक डायग्राम ऐसे बना है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे हमको बिल्कुल क्लीन बनाना पड़ेगा। चलिए ये रहा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ए बी सी, अब यहाँ पे इस टाइप का ही क्वेश्चन है। अब बोला ये जो है ना वो आपका है 50, कितना आपका 50, तो लगा सी बताना है, कितना बताना है, कोण सी बराबर व्हाट आपको निकाल के दिखलाना। अब लगा निकाले तो क्या होगा, अब बोला एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण है ना, राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो फिर क्या करेंगे,
अब देखिएगा तो हम लोग वही सिस्टम करने वाले हैं, कौन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 कर दीजिए। यहाँ भी तो क्या लिखिएगा, चूंकि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल 180। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में पहले से चल रहा होगा, सर कोण b तो मालूम नहीं है। बिल्कुल मालूम नहीं है, मालूम है, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बताएंगे क्या होगा। a का वैल्यू कितना, 50, लिख दीजिए 50। बस अब लोग पहुंच गए बी पे। बी मालूम है क्या, देखिए तो कितना है यहाँ पे बी पे, नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज सवाल में जरूर कहेगा कि वो समकोण है, और समकोण में जो बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि जो लंब होता है, लंब और आधार के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री, ये फिक्स होता है, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और तिरछी वाले को कहते हैं हम लोग कर्ण, जो कि क्लास 10 में खूब पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है। सबके लिए कॉमन क्लास करा रहे हैं, ठीक है। फिर शाम के क्लास में यानी कि 6 बजे का क्लास, स्पेशल क्लास 10th का होता, वहां भी अगर 9th वाले अगर इंक्लूड हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होगा कोण बी, और कौन सी तो वास्तव में मालूम नहीं है, कौन सी लिख लीजिए। अब आवा 180। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 50 90 कितना होता है, वो होता है आपका 140। कितना होगा, 140 प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी निकालना है तो 140 को उस पर भेजिए, तो कोण सी बराबर 180 माइनस में होगा आपका 140, घटा लीजिएगा तो सी बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री, यानी कि ये कितना निकलेगा आपका, तो निकल के आ जाएगा ये 40 डिग्री। कितना डिग्री निकल के आएगा, 40 डिग्री निकल के आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता है जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, है ना। आज के क्लास में आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं। तो क्लास में अगर समझ में आ गया होगा हर एक क्वेश्चन, तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप हमें कमेंट में जरूर बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। रही होमवर्क की बात, तो आप बुक देखिएगा, बुक में मिलेगा, ठीक है। या नहीं तो हम अगला क्लास इसी पे जब आधारित क्लास कराएंगे फिर आपको होमवर्क देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क के इंतजार में रहे होंगे, तो होमवर्क फिलहाल यहाँ पे हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्लास होगा, चूंकि इसमें और भी बाकी है, वहां पे हम देंगे, ठीक है। अगर निकालना हो बुक में तो देखिएगा रेखा और कोण चैप्टर, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस क्लास के देखने के बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।